नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नितिन ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे नरेशन के बारे में। लास्ट जो अपनी क्लास थी उसमें अपने क्लोज एंडेड क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? ओपन एंडेड क्वेश्चन के बारे में। ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसको आप WH फैमिली के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि WH फैमिली जिसमें लगती है उनको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। ये बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। यदि ये बात समझ में आ रही है तो एक बार क्लास को स्टार्ट करने से पहले शेयर कर दें दोस्तों, फिर चलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन में कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों। अभी मैंने 4 ही एग्जाम्पल लिखे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ समझते हैं दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व ना हो, कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, और ऐसा ना हो दोस्तों अपने साथ, इसलिए बात करेंगे एक बार पहले। ठीक, तो बात ये करना चाहते हैं दोस्तों कि आपने पढ़ा है कि भी असर्टिव सेंटेंस कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस में आप कंजंक्शन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कंजंक्शन का यूज करते हैं, प्लस में इसके असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। अब आ गए ओपन एंडेड क्वेश्चन। इसमें क्या है, आपको WH फैमिली देखने को मिलती है। ठीक है, और इन्वर्टेड को, तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो इन्वर्टेड कोमा से बाहर निकालेंगे तो कंजंक्शन यूज करते हैं दोस्तों, और इसमें कंजंक्शन जो होगी वो आपकी जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसको आप WH फैमिली के नाम से जानते हैं वही यूज करें। ठीक है, तो इसमें जो आपका कंजंक्शन में हम दैट यूज कर रहे थे, जो असर्टिव सेंटेंस थे उसमें हम क्या यूज कर रहे थे दोस्तों? दैट का यूज कर रहे थे। शाबाश, ये बात समझ में आ रही है। यदि ये बात समझ में आ रही है तो चलते हैं आगे। तो असर्टिव सेंटेंस में क्या होता था? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा होता था। सही बात। तो ऐसा होता था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और दैट का यूज करते। जो आपका अब इसमें होगा ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इसमें आप WH फैमिली को कंजंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ ओपन, लिख देंगे यहाँ WH, और इसके साथ आप सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग क्या है कि भी जब आप इनको इन्वर्टेड कोमा से को रिप्लेस करेंगे कंजंक्शन से, और कंजंक्शन के बाद आप यूज करेंगे WH फैमिली, तो उसके बाद जो आपका इंटेरोगेटिव फॉर्म में होते थे, अब उनको इंटेरोगेटिव फॉर्म में ना यूज करके हम यूज करेंगे दोस्तों असर्टिव सेंटेंस में। किस में यूज करेंगे? असर्टिव में। और असर्टिव में यूज करेंगे तो अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में किसके थ्रू चेंज होंगे? ओपन एंडेड क्वेश्चन है वो कहलाते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको कुछ देखने को मिलते हैं एग्जाम में, और बड़े आसान है इनको सोल्व करना फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बार शेयर कर दो दोस्तों जिसने शेयर नहीं किया, और फिर शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रखा है, व्हाई डू यू टेल अ लाई सेड निशा टू मोहन। क्या लिख रखा है? व्हाई डू यू टेल लाई सेड निशा टू मोहन। तो अब इसको क्या करना है आपको? क्या करना है दोस्तों? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो एक बार इसको चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में दोस्तों, फिर चलते हैं आगे। तो आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने की कोशिश करोगे तो आप पहले देखोगे रिपोर्टिंग वर्ब। किसको देखोगे फ्रेंड्स? रिपोर्टिंग वर्ब को।
जब आप इसमें रिपोर्टिंग वर्ब देख रहे होगे तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब वो इधर लिख रखा है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में आपका सेड लिख रखा है, और सेड आपको पता है चेंज होता है चेंज होता है, तो चलते हैं। और चेंज यदि आपके लिसनर गिवन है, तो लिसनर गिवन होने की वजह से जो सेड होता है आपका वो चेंज हो जाता है टोल्ड में दोस्तों। किस में चेंज हो जाता है? टोल्ड में। तो लिखेंगे निशा, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? शाबाश, मेरे साथ बोलेंगे। निशा टोल्ड, क्या है? निशा टोल्ड हुम? मोहन। निशा टोल्ड मोहन। अब बात आती है ये कि भी कंजंक्शन क्या यूज करेंगे। कंजंक्शन क्या यूज करेंगे, तो इसकी बात आपको पता है दोस्तों। कंजंक्शन जो यूज करेंगे वो दैट यूज करेंगे। किसको, कौन सी कंजंक्शन यूज करेंगे? दैट कंजंक्शन हम यूज करेंगे, ठीक है। दैट कंजंक्शन का यूज कर दिया। दैट कंजंक्शन का यूज हमने कर दिया दोस्तों, तो अब क्या करेंगे? इसको आगे चेंज करेंगे। दैट का यूज करेंगे या वाई का यूज करेंगे, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सी कंजंक्शन वो यूज करेंगे। तो आपको पता है यदि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो दैट कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे। दैट कंजंक्शन का यूज तब करते हैं दोस्तों जब आपका असर्टिव सेंटेंस गिवन, परंतु इसमें असर्टिव नहीं, इंटेरोगेटिव है। और इंटेरोगेटिव होने की वजह से इसमें हम दैट यूज ना करके क्या यूज कर देंगे? जो अपने को गिवन है वही यूज करेंगे। वाई गिवन है तो वाई का यूज करेंगे। वाई आपको पता है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं और किसका काम भी साथ में करते हैं, कंजंक्शन का काम भी कई जगह करते हैं, ठीक है। तो ये कंजंक्शन होगी। अब इसको असर्टिव में चेंज करेंगे। यदि आपकी ये क्या है दोस्तों? कंजंक्शन है। क्या है आपकी? कंजंक्शन है फ्रेंड्स। तो अब इसको चेंज करेंगे, तो इंटरोगेटिव ना करने की बजाय आपका यू है, यू लिसनर है, और लिसनर के अकॉर्डिंग जब इसको चेंज करेंगे फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा? आपका यू को रिप्लेस करेंगे किससे? मोहन। और मोहन के लिए क्या लगेगा? ही। वाई ही। अब टेल लिखा हुआ है, प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट के इंडेफिनेट में है। आप इसको चेंज करेंगे पास्ट के इंडेफिनेट में दोस्तों, और पास्ट के इंडेफिनेट में चेंज करेंगे। शाबाश, एक बार बताएंगे क्या आ जाएगा? टेल का टोल्ड यूज करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? टोल्ड यूज करेंगे आगे एज इट इज, ठीक है। ये बात समझ में आ रही, ठीक है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है वो आपको, जो आपके इंटेरोगेटिव डब्ल्यूएच फैमिली से बिलोंग करते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, उनमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन वर्ड मिलेंगे। तो अब ये है, शी सेड आई नो दिस बॉय, व्हाट डज ही वांट। इसको चेंज करेंगे। शी सेड, लिसनर गिवन है क्या? लिसनर गिवन है तो आप बोलेंगे लिसनर गिवन नहीं है, ठीक है। नहीं है तो चलते हैं शी सेड। अब माइंड में आती है ये बात कि किसका यूज करें, व्हाट का यूज करें, दैट का यूज करें। तो आप देखेंगे इस सेंटेंस को, इस रिपोर्टेड स्पीच को, तो आप इसमें देखेंगे कि आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड गिवन नहीं है। यदि आपको इसमें क्वेश्चन डब्ल्यू एच फैमिली से मतलब कोई भी वर्ड गिवन नहीं है, तो आप इसमें कंजंक्शन हो दैट का यूज करेंगे, ठीक है। ये बात ऐसा कोई दोस्त जिसको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि इसमें जो आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन वर्ड है वो नहीं, ठीक। दैट आई को चेंज करेंगे सी के अकॉर्डिंग, तो क्या लिख देंगे? शी। और इसको चेंज करेंगे नो को, तो क्या यूज कर देंगे? न्यू। सी न्यू, ठीक। शी न्यू। अब आगे चलते हैं। शी न्यू दिस बॉय। अब दिस आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि भी ये चेंज हो जाएंगे डिस्टेंस में। शी न्यू दैट बॉय। अब बात आती है इसकी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंजंक्शन का यूज करना पड़ेगा। और कंजंक्शन आप क्या यूज करेंगे? व्हाट। व्हाट डज ही वांट, और क्या है आगे क्या लिख रखा है? एंड व्हाट डज ही वांट। अब आती है बात कि अब इसको कैसे करें। तो आपको पता है कि आपने दो जिसमें सेंटेंस गिवन थे वो पहले भी कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट सेड दैट, नेक्स्ट सेड दैट
क्या दैट का यूज करेंगे? क्या दैट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ अपने को गिवन है ये, और यहाँ यूज करेंगे व्हाट का। ठीक है, व्हाट ही वांटेड, क्या हो जाएगा? व्हाट ही वांटेड। ये बात समझ में आ रही है दोस्तों? यदि ये बात आपको समझ में आ रही है तो नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस लिख रखा है संदीप सेड सर द बैटल इज कैटास्ट्रोफिक हु विल डाई फॉरएवर। ठीक, तो इसको चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करेंगे संदीप सेड रिस्पेक्टफुली। सर आपको पता है किस में चेंज होगा? रिस्पेक्टफुली में। यस है वो आपका किस में चेंज होगा? पॉजिटिवली में। नो था वो किस में चेंज होता? नेगेटिवली में। डियर था वो आपका किस में चेंज होता? अफेक्शनेटली में। ठीक है, और सॉरी था वो आपका अपोलोजाइज में। तो इसमें संदीप सेड रिस्पेक्टफुली संदीप said respectfully what Sandeep said respectfully that the battle that the battle was catastrophic and said अब मैं दैट लिखूं क्या? एंड नेक्स्ट said दैट या फर्दर said दैट, जो भी यूज करना चाहते हैं आप। दैट लिखूं क्या दोस्तों? तो आप बोलेंगे दैट लिखने की जरूरत नहीं है। हु लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? हु लिखेंगे। हु आपका क्या इसमें कंजंक्शन होगा? आप करेगा हु वुड डाई फॉरएवर। हु वुड डाई फॉरएवर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? तो इस टाइप से ये सेंटेंस है चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, बड़ी आसानी से आप इनको क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपकी कंसंट्रेशन कितनी है, आप क्लास में कितने मेंटली प्रेजेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। ममता सेड टू जीतू व्हाई आर यू क्राइंग। तो अब आप इसको करेंगे चेंज। तो क्या लिखेंगे? ममता टोल्ड जीतू। अब दैट लगाऊं क्या? तो आप बोलेंगे दैट लगाने की जरूरत नहीं है, वाई लगाएंगे। वाई का यूज करेंगे। वाई यू। अब आती है बात कि यदि प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो किस में चेंज करेंगे? तो आप बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूस। तो वाई यू वर क्राइंग। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है क्या दोस्तों कि किस टाइप से हमने इनको कितनी आसानी से सोल्व कर लिया? ठीक है, तो इस टाइप से आप इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हो कुछ बताए, कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, तब तक आप एक बार इनको नोट डाउन करें दोस्तों, फिर आगे बात करेंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस और इनके साथ बातें करते हैं। इनके साथ बातें करते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक, कुछ ऐसा कहना है। तो आपने वो 4 क्वेश्चन वो समझे। ठीक, उन क्वेश्चंस के थ्रू ठीक है इनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको वो बात समझ में आई तो आप इनको
बड़ी आसानी से समझ लेंगे। ठीक, कई बार क्या होता है कि समझ में नहीं आता, तो आप वीडियो को, ऑनलाइन क्लासेस होती है उनका यही फ़ायदा होता है दोस्तों कि हम क्लास को दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप दोबारा से देख सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो। ठीक है, अदरवाइज ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो क्वेश्चन लिख रखा है दोस्तों, वो लिख रखा है डू यू हैव अ स्टोरी बुक, said सी। ठीक है, यस आई हैव टू राहुल। ठीक, ये क्वेश्चन हो लिख रखा है। तो इसको अब क्या करते हैं दोस्तों, चेंज करते हैं। तो सी सैड टू राहुल, क्या लिख रखा है, सी सैड टू राहुल। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, सी टोल्ड राहुल, सी टोल्ड राहुल। अब इसमें बताओ मेरे को, आपने जब यहाँ देखा होगा तो आपको डब्ल्यू एच फैमिली जो ओपन एंडेड क्वेश्चन वो नहीं दिख रहा होगा, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन लिया है मैंने आपके लिए। ठीक है, ताकि आपको डाउट ना रहे। तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन लिया है, तो अब आप इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे बताओ। तो आपको पता है जब आपने जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन पढ़ा था उसमें पढ़ा था आस्क लगा सकते हैं, आस्क आस्क आस्क, इन्फॉर्म्ड, इंक्वायर्ड, ठीक है, वांट टू नो। तो ऐसे वर्ड्स का यूज हम कर रहे हैं। तो इसमें यदि ये ऐसा है तो क्या इसमें टोल्ड का यूज होगा, तो आपने पढ़ा था नहीं होगा। तो इसमें नहीं होगा तो दोस्तों तो ये क्या बन जाएगा, सी आस्क्ड, सी आस्क्ड राहुल। ठीक है, सी आस्क्ड राहुल। अब आपको पता है कि भी कंजंक्शन जब यूज कर रहे थे आप क्लोज एंडेड में, तो क्लोज एंडेड में कौन सी कंजंक्शन यूज कर रहे थे, दैट की यूज कर रहे थे या ओपन एंडेड वाली कर रहे थे, कौन सी कर रहे थे। तो आप बोलेंगे कि भी क्लोज एंडेड जो क्वेश्चन थे उसमें हम इफ या वेदर ये दो यूज करें। तो इफ का यूज करते हैं, जैसे यहाँ सी आस्क्ड राहुल इफ। अब आपको मैंने बताया था कि जो आपका इंटेरोगेटिव वाले क्वेश्चन थे वो किस में चेंज हो जाएंगे, असर्टिव में। और इसको जब हम असर्टिव में चेंज करेंगे, इफ यू, अब ये हैव लिख रखा है तो ये आपका डू यू हैव कौन से उसमें है, आप देखेंगे तो ये आपका प्रेजेंट में। ठीक, तो आप इसको चेंज करेंगे, यू हैव बीन अ स्टोरी बुक, यू हैव बीन अ स्टोरी बुक। ठीक है, इतना तो ये हो गया यहाँ तक का। अब आगे चलते हैं, ये तो सिर्फ ये रिपोर्टेड स्पीच बताई, अब उसकी बात करते हैं, वो आंसर देते हैं। अब मेरे को बताओ, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि भाई आपके पास एक स्टोरी बुक है, तो क्या मैं ही आंसर दूंगा हाँ मेरे पास है। ये तो सेंस वाली बात है कि यदि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास स्टोरी बुक है, तो आप आंसर देंगे हाँ है या नहीं। ठीक, आ रही है बात समझ में। ठीक, यदि ये बात समझ में आ रही है तो अब यहाँ जो कहने का मीनिंग मेरा क्या है दोस्तों, यहाँ जो ये बंदा है ना जो आई है, ये आपका स्पीकर नहीं है, ये लिसनर है। ठीक, और लिसनर कौन था इसमें, राहुल। कौन था दोस्तों, राहुल। ठीक, यदि आपका लिसनर राहुल था तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये पलट गया है, एंड राहुल, क्योंकि आपको पता है कि जब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके पास स्टोरी बुक है, तो आप जवाब दे रहे हैं हाँ है, तो जवाब आपने दिया तो इसका मीनिंग स्पीकर कौन हुआ अब, आप। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। तो राहुल सैड, अब इसमें बताओ क्या यूज करेंगे, राहुल सैड। यस को आपको पता है कि यस को किस में चेंज करते हैं, शाबाश, एक बार बोल के बताएंगे किस में चेंज करेंगे, पॉजिटिवली में, और चेंज हो जाएगा पॉजिटिव। राहुल एंड राहुल सैड पॉजिटिवली। अब इसको चेंज करेंगे तो
क्या करेंगे, पॉजिटिवली दैट, कंजंक्शन का यूज कर दिया, आई हैड। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ रही है। यदि ये बात समझ में आ रही है तो नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। इसमें क्या था, सिर्फ बात ये समझनी थी, जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि भाई आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका, जब वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो स्पीकर कौन हुआ, क्वेश्चन पूछने वाला, और रिप्लाई आप दे रहे हैं तो अब स्पीकर कौन हुआ, तो आप। ठीक है, आप जैसे घर में आते हैं और बोलते हैं मम्मी खाना बन गया क्या, तो स्पीकर कौन है, आप। अब आंसर भी आप देंगे हाँ बन गया, या मम्मी देगी तो आप बोलेंगे मम्मी देंगे क्या कि हाँ बन गया। ठीक, तो ऐसा होता है, तो उसमें स्पीकर कौन हो जाता है उस टाइम में दोस्तों, आपका मम्मी हो जाती है। तो इसी तरीके से इसमें ऐसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेयर आर यू गोइंग सेड प्रीति टू मी, आई वांट मनी। अब क्या हुआ इसमें, समझने की कोशिश करना। इसने बोला कि वेयर आर यू गोइंग, क्या बोला, वेयर आर यू गोइंग सेड प्रीति, प्रीति बोलती है तुम कहाँ जा रहे हो, तो क्या मैं आंसर दूंगा, मेरे पैसे दो। आपकी और मेरी बात करते हैं। ठीक, आपने क्या कर रखा है, पैसे दे रखे हैं मेरे को। ठीक, और आप मेरे से पूछ रहे कहाँ जा रहे हो, तो मैं आपको ये आंसर दूंगा, मेरे पैसे दो। या आप ही मेरे से ये आंसर करेंगे कि भी कहाँ जा रहे हो, मेरे पैसे दे के जाना, ऐसे कैसे चले जाओगे, तो ऐसी बात होगी। ठीक, तो इसका मीनिंग क्या है, इसमें जो यहाँ जो आई बात कर रहा है ये भी स्पीकर ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़े से क्या है दोस्तों, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, और जहाँ कंफ्यूजन होगी वहाँ कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के। प्रीति सेड प्रीति टू मी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्रीति टोल्ड मी, दैट लगाऊं क्या, तो नहीं लगाएंगे, वेयर। अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग। वेयर, अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, आई, या और कोई नाम लिखा होता तो उसकी जगह ही, वेयर आई। अब आर है तो ये चेंज हो जाएगा बाद में। आपको पता है दोस्तों कि भी जो ये इंटरोगेटिव होते हैं असर्टिव में चेंज होते हैं। वेयर आई वाज गोइंग, वेयर आई वाज गोइंग, एंड अब कौन, वही क्वेश्चन पूछेगा, एंड शी सेड दैट, एंड शी सेड, शी सेड दैट है, और वही कहती है, क्या कहती है, शी वांटेड मनी। ठीक है, शी वांटेड मनी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। शी सेड दैट शी वांटेड मनी, वह क्या चाहती है, पैसे चाहती है, किसको बोल के, मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। शी सेड हैव यू मेट टू हिम डियर रामू। ठीक है, क्या लिख रखा है, शी सेड, सेड का मीनिंग कहना। ठीक है, शी सेड, अब वो किसको बोल रही है, रामू को। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो कुछ इस तरीके से चेंज करेंगे दोस्तों। आपको पहले तो ये देखना है आपका ये है कौन सा, ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड। तो आप देखेंगे डब्ल्यू एच फैमिली यूज नहीं हुई, क्लोज एंडेड। चेंज करेंगे, सी आस्क्ड या इंक्वायर्ड, सी आस्क्ड वांट टू नो, जो आपकी इच्छा वो यूज कर सकते हैं, सी वांट टू नो ऑफ। इसके बाद मैंने आपको बताया कि लिसनर होगा तो आपको ऑफ का यूज करना पड़ेगा। सी वांट टू नो ऑफ रामू, सी वांट टू नो ऑफ रामू। अब डियर को किस में चेंज करेंगे, तो आपको पता है कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो डियर को आप अफेक्शनेटली में चेंज करते हैं। अफेक्शनेटली
ठीक है, अब यूज करेंगे किसका, आपको पता है इसके साथ कंजंक्शन दैट यूज ना करके हम इफ का यूज करते हैं। इफ यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, किससे पूछ रहा है, रामू से, तो क्या आ जाएगा, इफ ही मेट। अब आपका एक इसमें था हैव मेट वाला, तो आप देखेंगे कि भाई ये था आपका प्रेजेंट के परफेक्ट है, तो इसको लिखेंगे इफ हैड मेट। आगे तो है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, तो ये आपका चेंज हो गया इसके, ठीक है। ये बात समझ में आ रही, ये बात समझ में आ रही है क्या दोस्तों। तो क्या है कि भी मैंने क्लोज एंडेड के साथ आपको ओपन एंडेड दोनों दिए हैं ताकि आपको क्या ना रहे, कंफ्यूजन डाउट है वो ना रहे, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि बस ओपन एंडेड के ओपन एंडेड सभी ने डब्ल्यू एच लगाना है, तो थोड़ा सा ध्यान रहे, बातें याद रहे, इसलिए ऐसा किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। सीमा सेड डू यू नो मी आई एम वेरी रिजिड इन दिस मैटर। क्या बोला, डू यू नो मी आई एम वेरी रिजिड इन दिस मैटर। तो इसमें लिसनर हो हम ले लेते हैं, पहले तो ये देखेंगे क्लोज क्वेश्चन कैसे, इंटरोगेटिव में क्लोज एंडेड वाला। सीमा आस्क्ड मी, सीमा आस्क्ड मी इफ, क्या बोला, सीमा आस्क्ड मी इफ। अब यू है किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, इफ आई, अब ये आप बोलेंगे न्यू, इफ आई न्यू, क्या हो गया, इफ आई न्यू। अब ये मी है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सीमा के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको पता है कि ये किस में आता है, स्पीकर में आता है। तो इफ आई न्यू हर, इफ आई न्यू हर। अब नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होगा तो इसके लिए एंड सेड दैट, एंड सेड दैट, क्योंकि ये तो आपका पहले से ही असर्टिव में लिख रखा है। एंड सेड दैट है सी वाज, सी वाज वेरी रिजिड इन, बस ये दिस है आपका किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों, दैट में चेंज हो जाएगा, और सारा सेम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आगे, सी वाज वेरी रिजिड इन दैट मैटर, ठीक है। तो ये बोलती है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। ये सेंटेंस थोड़ा सा, ठीक है, अलग टाइप का है, समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। अब मैं आपसे बोलूं कि आपको लगता है पढ़ना आसान है, मैं बोलूँ कि तुम सोचते हो पढ़ना आसान है, तुम सोचते हो कि ग्रामर करना, जो ग्रामर है उसको करना आसान है, तो आप आंसर क्या देंगे, यस या नो, क्या आंसर देंगे दोस्तों, यस या नो में आंसर दें। ये बात आ रही है समझ में। तो इससे क्या हुआ कि भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भी तुम सोचते हो मेहनत करना आसान है, तो इससे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, किससे, तुम सोचते हो, इसे यू थिंक। मैंने इसमें तुमसे ना बोलने की बजाय कि भी क्या या कुछ और वर्ड का यूज ना करने की बजाय मैंने ये बोला कि तुम सोचते हो कि मेहनत करना आसान है, तो आप बोले नहीं या हाँ, ठीक है, जो भी आपका आंसर होगा। तो इससे मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि इससे मैंने आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा। और क्वेश्चन पूछा तो इसी टाइप का ये सेंटेंस आपको लिख रखा है, माई पेरेंट्स सेड यू थिंक इट इज इजी टू कीप द रिकॉर्ड। मेरे पेरेंट्स ने कहा तुम सोचते हो कि भी रिकॉर्ड को रखना आसान है। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो ये यू थिंक है, ये आपका सिर्फ एक ही काम कर रहा है, और वो काम किसका कर रहा है, आपका क्वेश्चन पूछने का। किसका काम कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन पूछने। तो इसको करेंगे चेंज। तो कहने का मीनिंग इसको ना लिखने की बजाय, या तो ये लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, तो ये अपने को क्या कर देता है कि भी एक डाउट है, कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि भी ये क्या आ गया। अब इसको कुछ दोस्त बड़े अजीब तरीके से देख रहे होंगे और चेंज करने की कोशिश करेंगे, कुछ
कुछ ने चेंज किया होगा अपना तो वो गलत हो गया होगा, ठीक है, और कुछ ने ठीक भी चेंज कर दिया होगा, ऐसी बात नहीं है, इंटेलिजेंट कैसे हैं। तो अब इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स। अब आपको पता है कि ये क्वेश्चन में है, ठीक है, और क्वेश्चन भी कौन सा, क्लोज एंडेड वाला। यदि ये क्लोज एंडेड वाले क्वेश्चन में है तो आप इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ क्या लगाएंगे, आस्क लगाएंगे। माई पेरेंट आस्क मी, माई पेरेंट आस्क मी इफ it was if it was easy to keep the record, easy to keep the record। तो ये इस तरीके से बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो शिकारियों, आज तक की बात यहीं तक रखते हैं। तो यदि आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों अच्छे से, ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे ऐसे ही इंपेरेटिव के ऊपर करेंगे दोस्तों हम अभी बातें, ठीक है, नेगेटिव के ऊपर करेंगे। तो बातें अभी बाकी है, ठीक है, और बातें भी करनी है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं दोस्तों आज के एपिसोड को। तो यदि आपको ये एपिसोड पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आई है, ठीक है, आपको ये भी बताना है दोस्तों कि मैं ये क्वेश्चन के तरीके से करवाता हूँ आपको, क्या ये बातें अच्छी लगती है कि इस तरीके से ज़्यादा समझ में आता है, या इस तरीके से कि मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूँ फिर क्वेश्चन दूँ, ठीक है। क्वेश्चन के साथ साथ करने से ये दोस्तों कि ज़्यादा समझ में आता है, मेरे को ऐसा लगता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको इस बात का आंसर देना है कि कैसे आपको पसंद आए, ठीक है, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स।